कितनों के तुम सर फोड़ोगे, कितनों के मारोगे, कितनों की आवाज़ दबाओगे। ये आवाज़ एक की दबाओगे 1000 लोग पैदा होंगे, और 1000 की दबाओगे लाख लोग पैदा होंगे, और लाख की दबाने की कोशिश करोगे तो करोड़ों की संख्या में पैदा होंगे। ये हिंदुस्तान है। आज़ादी के लिए कभी भी लोग मरने के लिए नहीं डरे, तो तुम्हारे लट्ठों से क्या डरेंगे। आप देख रहे होगे कि गाँव में सोशल मीडिया के लोग जा रहे हैं, या क्षेत्र में किसी भी देश के कोने में जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, जिस तरीके से गाँव और गलियों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, सरकार डरी हुई है। सरकार उस आवाज़ को लाठी के दम पे दबाना चाहती है। जब अंग्रेजों से देश आज़ाद कराया था तो महात्मा गांधी के पास क्या संसाधन थे? कोई संसाधन थे? उनके पास तो सिर्फ गांधीवादी का रास्ता था, आंदोलन का रास्ता था, वही तो था। हमारे पास यहाँ कौन सा गोली गट्टे हैं? हमारे पास क्या है? हम तो सिर्फ अपने संविधान को देख बगल में दबा के और राष्ट्र को साक्षी मान के और लोकतंत्र को मान के बैठे। मारो, कितने को मारोगे? मरने के लिए किसान कभी नहीं डरेगा। ये सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसानों की लाश पे तुम अगर राजनीति करना चाहते हो तो असंभव है। तुम इस देश में राज्य नहीं कर सकते हो। ये काले कानून आपको वापस लेने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। पूरा देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आपने सारी फैक्ट्रियां बेच दी, सारा संसाधन देश के बेच दिए, लेकिन किसान अपनी जमीन नहीं बिकने देगा। उसके लिए किसान को किसी भी हद से गुजरना पड़े तो गुजरेगा। चाहे अभी 1 मारा है, 50 मारो, 100 मारो, 1000 मारो, 2000 मारो, किसान छाती ठोक के गोली खाएगा और ये अपनी जमीन नहीं बिकने देगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 2 दिनों से जो मीडिया में सबसे बड़ा न्यूज़ है, हालांकि भारत के गोदी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर जो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला वीडियो है वो है करनाल में जो लाठी चार्ज किसानों पर हुआ है, और जिस तरह का दृश्य वहाँ पर था, जैसा मंजर था, जिसको देखकर देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज मैं आया हुआ हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ किसान 9 महीने पूरे कर चुके हैं धरने के, 10वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ जो चेहरे हैं, कृष्णपाल जी बराबर आप सुनते हैं तमाम सोशल साइट पर एक्टिव रहते हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, किसानों का पक्ष रखते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, जो देखा आपने भी वीडियो देखा खूब करीने से, करनाल में जो हुआ, क्या लगता है ये कहीं डराने का एक नया रूप निकाला गया क्या? नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। सरकार से यही उम्मीद थी, सरकार से यही उम्मीद है, यही आशा है कि सरकार यही करेगी। और अंग्रेज भी जब गए थे तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके गए थे। आपने अंग्रेज़ का जब नाम लिया तो आपको पता होगा लाठीचार्ज जब हो रहा था, उसी समय जलियांवाले बाग का स्मारक का उद्घाटन भी हो रहा था, और जलियांवाले का इतिहास तो जुड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो क्या उसकी पुनरावृत्ति बाज़ किसान कह रहे हैं कि उसी को दोहराया गया? देखो, लोकतंत्र में मीडिया तो इन्होंने पैसे से कब्जे में कर ली है, और डर पाके किसान ही नहीं डर रहा है। पूरी की पूरा जो नर्सरी से लेकर के मीडिया से लेकर के सब डरे हुए हैं, और अगर इनके हाथ से कहीं बाहर है, जो लोकतंत्र को बचाए हुए है वो सिर्फ देश का अन्नदाता है। और इनको यही दहशत है कि ये अन्नदाता जिस तरीके से इसमें देश के लिए और अपनी ज़मीनें बचाने के लिए होड़ लगी हुई है, देश को जगाने के लिए होड़ लगी हुई है, संविधान को लागू करने के लिए और अपनी देश की रक्षा के लिए ये सरकार डरी हुई है किसानों से बुरी तरीके से। अब सरकार ये लाठी के दम पे अपने लोकतंत्र को दबाना चाहती है, किसानों का मुंह बंद करना चाहती है। मुझे लगता है कि इससे मुंह बंद होने वाले नहीं है किसान। आप एक आरोप लगा रहे हैं, जुडिशियरी भी डरी हुई है, प्रशासनिक पदाधिकारी डरा है, सब कुछ ठीक है, किसान आप कह रहे हैं नहीं डरा हुआ, लेकिन किसान के बहुत सारे ग्रुप, जब शुरू में आप धरने पर आए थे तो कई संगठन और आए थे जिन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये कह सकते हैं सरकार के सामने, माने मिल गए सरकार से, और उनके बयान भी अब आते हैं आप लोगों के खिलाफ। तो क्या लगता है उनको भी मैनेज किया गया? देखो, होता रहता है, ये सब होता रहेगा। किसान संगठनों में जो किसान संगठन है वो करीब 500 संगठन है हमारे यहाँ। सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना। बहुत लोग आएंगे, सरकार का पता नहीं कौन कौन सरकार ने किसकी नस दबा रखी है, लेकिन किसान संगठनों का जो 47 का संयुक्त मोर्चा है, और उसमें सबसे हमारे जो उत्तर प्रदेश के और ये गाजीपुर बॉर्डर के जो टिकैत साहब मजबूती से जिस तरीके से बैठे हैं, और हम सबके ऊपर उनका हाथ और आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि सरकार उनसे डरी हुई है।
और सरकार के जिस तरीके से गांव-गांव और गली-गली में किसान जागरूक हो रहा है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देख रहे होंगे कि गांव में सोशल मीडिया के लोग जा रहे हैं या क्षेत्र में किसी भी देश के कोने में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, जिस तरीके से गांव और गलियों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, सरकार डरी हुई है। सरकार उस आवाज़ को लाठी के दम पे दबाना चाहती है। मुझे लगता है कि ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। कितनों के तुम सर फोड़ोगे, कितनों के मारोगे, कितनों की आवाज़ दबाओगे। ये आवाज़ एक की दबाओगे, 1000 लोग पैदा होंगे और 1000 की दबाओगे, लाख लोग पैदा होंगे और लाख की दबाने की कोशिश करोगे तो करोड़ों की संख्या में पैदा होंगे। ये हिंदुस्तान है। आज़ादी के लिए कभी भी लोग मरने के लिए नहीं डरे, तो तुम्हारे लट्ठों से क्या डरेंगे। तुम 10,000 मार लोगे, 20,000 मार लोगे, कितने लोगों को मार लोगे। किसान हिंसा नहीं करेगा, ये पहले दिन से किसान ने सोच लिया है। सिर्फ किसान अगर लड़ाई लड़ेगा तो भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद और जय समाजवाद, जय जवान जय किसान की लड़ाई लड़ेगा। इससे आगे हथियार नहीं चलाएगा। सरकार हम पे तरह तरीके के आरोप लगाती रहेगी और आरएसएस के लोग इन लेटर एंट्री के नाम से जो भर्ती किए वो इसी काम के लिए किए कि किसानों के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अन्याय, किसानों के ऊपर जितना हो सके उतना दबाव बनाओ। किसान अपना मुंह बंद कर ले। सबने मुंह बंद कर लिए, लेकिन किसान मुंह बंद नहीं करेगा आखिरी मरते दम तक। आपने लेटरल एंट्री का नाम लिया। मैं कवर कर रहा था जंतर मंतर पर जब विरोध हो रहा था। अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए या किसी मुद्दे को उठाया गया वो बाद में ठंडा पड़ गया। लेटरल एंट्री पर अब फिर दोबारा बात नहीं हो पा रही, लेकिन आपके दिमाग में है ये चीज़। किसान आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जो अब तक तमाम दबाव के बाद भी चल रहा है निरंतर। आपको लगता है कि 5 तारीख जो आप लोगों ने तय किया है महापंचायत, उसके बाद कुछ नया रूप सामने आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल नया रूप। उत्तर प्रदेश में, देश में कई राज्यों में चुनाव है। सरकार वोट से डरती है। सरकार हमें किसी भी तरीके से लठ के जरिए से हमारे हर उस काम को रोकना चाहती है जिससे कि किसान मजबूत हो रहा है। और ये सरकार को जो इन्हें बैक फुट पे जा रही है, उस सरकार डर रही है कहीं ऐसा ना हो कि किसान हमारी पूरी की पूरी नीति और दिशा पलट दे। तो सरकार को डर लगा हुआ है। सरकार वो सारे काम करेगी कि किसान कहीं ऐसा ना हो। हमारा जो 5 तारीख का जो पंचायत है उसके लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार कामयाब होगी। सरकार समर्थक किसानों का भी महापंचायत तय हो गया। ये तो हो गया वो पहले दिन से हो रहा है, लेकिन उनके फर्जी लोग जो वो पहले दिन से तैयार कर रहे हैं। भरपूर कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन उन्हें कहीं ओरिजिनल किसान नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ अपनी जो बनावटी किसान हैं उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बनावटी किसानों को बनाया जा रहा है और किसानों के बराबर में लाके खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले जैसे इंदिरापुरम में इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, वो सब फ्लॉप हो गया था। वहाँ किसान कह रहे थे साहब हमें तो पता ही नहीं था कि इन किसानों के विरोध में मुझे ले जाया जा रहा है। ऐसा ही सब पर्दाफाश होगा और लास्ट में देख लेना किसान की जीत होगी। सरकार बैकफुट पे, सरकार सिर्फ लठ की जोर से किसान को दबाना चाहती है। तो हमें पता है कि आज़ादी के सरकार के पास संसाधन है, मैन पावर है, फायर पावर है, सब कुछ उसी के पास है और टक्कर आपसे है। आप लोग संसाधनहीन हैं। पिछले 10 महीने से जो धरने पर बैठे हैं तो संसाधनहीन ही कहा जाएगा और दोनों का मुकाबला 5 तारीख को होगा। पलड़ा किसका भारी होगा? साहब ऐसा ही हुआ है, देश में ऐसा ही हुआ है। जब अंग्रेजों से देश आज़ाद कराया था तो महात्मा गांधी के पास क्या संसाधन थे? कुछ संसाधन थे? उनके पास तो सिर्फ गांधीवादी का रास्ता था, आंदोलन का रास्ता था, वही तो था। हमारे पास यहाँ कौन सा गोली गट्टे हैं? हमारे पास क्या है? हम तो सिर्फ अपने संविधान को देख बगल में दबा के और राष्ट्र को साक्षी मान के और लोकतंत्र को मान के बैठे। मारो, कितने को मारोगे? मरने के लिए किसान कभी नहीं डरेगा। ये सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसानों की लाश पे तुम अगर राजनीति करना चाहते हो तो असंभव है। तुम इस देश में राज्य नहीं कर सकते हो। ये काले कानून आपको वापस लेने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके लिए किसान किसी भी हद तक जाएगा। आपने पूरा देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आपने सारी फैक्ट्रियां बेच दी, सारा संसाधन देश के बेच दिए, लेकिन किसान अपनी ज़मीन नहीं बिकने देगा। उसके लिए किसान को किसी भी हद से गुजरना पड़े तो गुजरेगा।
चाहे अभी 1 मारा है, 50 मारो, 100 मारो, 1000 मारो, 2000 मारो, किसान छाती ठोक के गोली खाएगा और ये अपनी ज़मीन नहीं बिकने देगा। ये सरकार कभी तो कोई जागेगा देश। लेकिन ये सच है कि शहरों में बैठे हुए लोगों के लिए जो अनलिमिटेड भंडारण की कानून आ रही है, जब ये जागेंगे और ये पढ़ेंगे और जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उनको याद करके रोएंगे जो ये प्रधानमंत्री जी और देश को जो दर्द दे के जा रहे हैं, तो लोग याद रखेंगे और ये किसान की एक भी कुर्बानी विफल नहीं जाएगी। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन आप रहोगे। देख लेना, ये सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि जब अंग्रेज गए थे तो हिंदुस्तान को तोड़ के गए थे, हिंदुस्तान को लड़ा के गए थे। ऐसे ही ये कर रहे हैं, वो हर संभव कोशिश करेंगे कि किसान बर्बाद हो, लठ पड़े, किसान मरे, किसान टूटे, लेकिन किसान मानने वाला नहीं है, क्योंकि आग ये दिलों में लगी है, ये तभी बुझेगी जब ये काले कानून वापस होंगे।